फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम अनौपचारिक पत्रों के प्रारूप की चर्चा करेंगे। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों की चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। तो बेटा अनौपचारिक पत्र जो लिखे जाते हैं अपने परिवार, किसी सगे संबंधी, रिश्तेदार या मित्र आदि को, यदि इस पत्र को आप प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बेटा अनौपचारिक पत्रों के मुख्य रूप से 3 भेद किए गए हैं। सबसे पहला भेद है व्यक्तिगत। अब व्यक्ति के अंतर्गत कौन कौन से पत्र आएंगे? जो पर्टिकुलर आपके द्वारा लिखे जा रहे हैं। जैसे जब आप पत्र लिखते हैं अपने किसी मित्र को बधाई देने के लिए, सांत्वना देने के लिए, किसी निमंत्रण के लिए, तो इस प्रकार के पत्र आपके व्यक्तिगत पत्रों में आएंगे। उसके बाद आते हैं बेटा सामाजिक पत्र। अब बेटा नाम से ही समझ आ रहा है कि जब किसी सामाजिक कार्य के लिए पत्र लिखा जा रहा है, जब आप अपने घर में किसी विवाह समारोह या किसी की मृत्यु आदि पर संदेश देने के लिए जब आप पत्र लिख रहे हैं, तो इस प्रकार के सामाजिक कार्यों से संबंधित जो पत्र हैं वो आते हैं आपके सामाजिक पत्रों में। उसके बाद आते हैं बेटा पारिवारिक पत्र। पारिवारिक पत्र यानी परिवार के किसी भी रिश्ते से संबंधित, उसमें आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बड़ा भाई, बड़ी बहन या छोटा भाई, छोटी बहन, इस प्रकार के किसी भी रिश्ते को जब आप पत्र लिखते हैं, वे सारे पत्र आपके पारिवारिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। तो बेटा अब हम बढ़ते हैं अनौपचारिक पत्रों के फॉर्मेट की ओर। यदि आप इस प्रॉपर फॉर्मेट में जो आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर पत्र लिखेंगे, सो यू कैन गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। बेटा फॉर्मेट के 1.5 मार्क्स यानी 1.5 नंबर डिसाइडेड है। तो अब आप फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता। सबसे पहले क्या आएगा? पत्र भेजने वाले का पता यानी प्रेषक। अब ये जो पता है ये है प्रेषक, या हम कह सकते हैं इसे पत्र भेजने वाले का पता। अब बेटा पत्र कौन भेज रहा है? पत्र आप भेज रहे हैं। और आप कहां से भेज रहे हैं? परीक्षा भवन से, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम को फोकस करना है यहां पर। और जब आप परीक्षा भवन से भेज रहे हैं तो आपको यहां अपने स्कूल का नाम, जगह का नाम आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। और इसीलिए आप क्या लिखेंगे? एक इमेजिनरी एड्रेस लिखने वाले हैं। क्या है एड्रेस? परीक्षा भवन, कैथेगय विद्यालय, येरले नगर। ये एड्रेस आप लिखेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं, हम पत्र में आगे बढ़ते हैं। 1 लाइन स्किप करनी है आपको, जिस तरीके से आपने औपचारिक पत्रों में की है। उसके बाद दिनांक। दिनांक का फॉर्मेट चाहे तो आप इस तरीके से दिनांक लिखिए, या आप डायरेक्ट अंकों में भी दिनांक लिख सकते हैं, जैसे इस तरीके से। तो ये आपकी इच्छा पर है कि आप कौन से फॉर्मेट में दिनांक लिखते हैं। उसके बाद फिर आपको यहां पर 1 लाइन स्किप करनी है। उसके बाद बात आती है संबोधन की। आप जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उसे आप संबोधित कैसे करेंगे? तो बेटा संबोधित करने के लिए आप देखिए, मैंने एक टेबल यहां पर बना दी है आपकी सहूलियत के लिए, कि यदि आप अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं, किसी बड़े सगे संबंधी को पत्र लिख रहे हैं, जैसे आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन,
या अन्य कोई रिश्ता जैसे दादा दादी के साथ नाना नानी, अन्य रिश्ते, इस प्रकार के रिश्तों को संबोधित आप किससे करेंगे? आदर सूचक शब्दों से, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं। तो यहां आप उन्हें लिखेंगे आदरणीय, पूजनीय, माननीय लिख सकते हैं, श्रद्धेय लिख सकते हैं। तो ये जो आदर सूचक संबोधित शब्द हैं, इन्हीं का ही आप प्रयोग करेंगे। कई बार ऐसा देखा है हमने कि जब हम कॉपीज चेक करते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं अपने से बड़ों को भी नमस्कार जैसी चीज लिख देते हैं संबोधित करने में, या प्रिय लिखते हैं। तो बेटा इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। आप अपने से बड़ों को यदि संबोधित कर रहे हैं तो आदर सूचक संबोधित शब्दों का ही प्रयोग करना है। अब बेटा संबोधन के बाद बात आती है अभिवादन की। तो आप अपने से बड़ों का अभिवादन किस प्रकार करेंगे? उन्हें सादर प्रणाम कह के अभिवादन कर सकते हैं, चरण स्पर्श या सादर चरण स्पर्श कह सकते हैं, सादर नमस्कार। इस प्रकार के आदर सूचक अभिवादन के लिए जो शब्द हैं, आप इन शब्दों का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद बात आती है बेटा पत्र में आगे विषय वस्तु। हमने उन्हें संबोधित कर दिया, उसके बाद उनका अभिवादन किया, फिर बात आती है विषय वस्तु की, यानी कि कंटेंट, जो इस पत्र का मुख्य भाग है। अब बेटा विषय वस्तु जो भी आपको प्रश्न में गिवन है, उसी के आधार पर आपको विषय वस्तु का निर्माण करना है और बिल्कुल इनफॉर्मल लैंग्वेज में आपको लिखना है। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, क्योंकि आप अपने प्रियजनों को पत्र लिख रहे हैं। वहां पर भाषा की सादगी ही आपकी पहचान है, भाषा की सरलता और भाषा सुगम होनी चाहिए, जहां हम अपना प्रेम आदर प्रकट कर पाए। तो यहाँ विषय वस्तु और ये बेटा कंटेंट जो है वो आपका मिनिमम 8 to 10 लाइंस में कंटेंट होना चाहिए। बस 2-3 लाइंस में कंटेंट आपको कंप्लीट नहीं करना है। यानी आप जो भी कहना चाह रहे हैं, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया है, वो सारी बात इस कंटेंट में कवर हो जानी चाहिए। फिर बेटा आती है बात पत्र की समाप्ति की ओर। यहां आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। यहां देखिए बेटा औपचारिक पत्रों की तरह विषय यहां नहीं आया है, और दूसरी चीज है यहां हम धन्यवाद नहीं लिखेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं इस पर बार बार आपको फोकस कर रही हूं कि आपको विषय मेंशन नहीं करना है और ना ही आपको यहां पर धन्यवाद लिखना है, क्योंकि ये फॉर्मल लैंग्वेज है जिसका उपयोग इनफॉर्मल लेटर्स में नहीं होता है। अब बेटा बात आती है पत्र की समाप्ति की ओर। अब पत्र समाप्त करने में आप जिस प्रकार के संबंधी को पत्र लिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका समापन भी होगा। अपने से बड़ों की बात कर रहे हैं हम, तो बड़ों में आपका लिख के आप उनके साथ अपना संबंध लिख सकते हैं। जैसे पिताजी को लिखा तो आपका पुत्र, आपने अपने बड़े भाई को लिखा है तो आपका अनुज, और इसके साथ साथ आपका आज्ञाकारी लिख के आप उस रिश्ते को लिख सकते हैं। स्नेहाकांक्षी इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। कृपाकांक्षी इस शब्द को भी आप यूज कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी शब्द आपको इजीली याद हो जाए और आप जिसमें कंफर्टेबल फील करें, उस शब्द का उपयोग आपको करना है। उसके बाद बात आती है बेटा अपने नाम की। तो नाम आपको क्या लिखना है? इमेजिनरी नेम लिखना है, एबस है। क्वेश्चन पेपर में यदि आपको नाम गिवन नहीं है तो उस कंडीशन में आप बस एक इमेजिनरी नेम मेंशन करेंगे। और यही बेटा बोर्ड एग्जाम का एक रूल है कि आपको आपका नाम, स्थान या विद्यालय का नाम डिस्क्लोज नहीं करना होता है। तो इस चीज का बेटा आपको पूरा ध्यान रखना है। अब बेटा ये जो टेबल एक मैंने यहाँ पर बनाई है, इस टेबल में जैसे बड़ों के साथ रिश्ते में मैंने आपको संबोधन, अभिवादन और समापन बताया है, ऐसे ही यदि आप पत्र लिख रहे हैं अपने किसी मित्र अथवा सहपाठी को, तो आप वहां पर किस प्रकार के संबोधन का उपयोग करेंगे? प्रिय के साथ आप उसका नाम लिख सकते हैं, या
आप लिखेंगे प्रिय मित्र या सखा। अब बेटा मेल फीमेल के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लेंगे, तो जिसमें जहां हमने सखा लिखा है वहां पर सखी हो जाएगा। इस प्रकार के संबोधन का उपयोग आप मित्र अथवा सहपाठी को पत्र लिखने में कर सकते हैं। उसके बाद बेटा उन्हें आप अभिवादन कैसे करेंगे, तो सप्रेम नमस्ते, या लिख सकते हैं आप मधुर स्मृतियां। इस प्रकार से आप अपने मित्र का अभिवादन करेंगे। फिर बेटा आगे बढ़ते हैं हम समापन की ओर। अब समापन में आप लिखेंगे तुम्हारा मित्र, तुम्हारा अभिन्न मित्र या सखा लिखा जा सकता है, या शुभाकांक्षी। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग आप अपने प्रिय मित्र के साथ करेंगे। तो अब बात आती है बेटा अपने से छोटों को पत्र लिखने की। जब अपने से छोटों को पत्र लिखा जाता है तो आप संबोधन स्वरूप किन शब्दों का उपयोग करेंगे? यदि आप बड़े भाई हैं और छोटे भाई को लिख रहे हैं तो प्रिय अनुज, छोटी बहन को लिख रहे हैं तो प्रिय अनुजा। चिरंजीव लिखा जा सकता है, प्रियवर लिखा जा सकता है कि जब माता पिता या और किसी जैसे दादा दादी वगैरह उनके द्वारा, तो इस प्रकार के संबोधन का उपयोग किया जाएगा। फिर बात आती है बेटा अभिवादन की, क्योंकि बड़े जो हैं वे छोटों को आशीर्वाद स्वरूप अभिवादन देंगे, तो उसमें खुश रहो, सुखी रहो, आशीर्वाद, इस प्रकार के अभिवादन का उपयोग किया जाएगा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं पत्र की समाप्ति की ओर, तो आपका उस पत्र पाने वाले के साथ जो भी संबंध है उसमें आप तुम्हारा लिख के उस संबंध को लिख सकते हैं। आप शुभाकांक्षी लिख सकते हैं, हितैषी लिख सकते हैं। इस प्रकार के इन शब्दों का उपयोग आप पत्र की समाप्ति में कर सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको सभी रिश्तों के साथ, बड़ों के साथ, अपने मित्र आदि के साथ और छोटों के साथ किस प्रकार से संबोधन सूचक शब्दों का उपयोग होना चाहिए, किस प्रकार से आप उनका अभिवादन करेंगे और पत्र की समाप्ति में आपको क्या लिखना है, इन सभी को बेटा मैंने यहां पर इस चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपके सारे डाउट्स इससे बिलोंग दूर हो गए होंगे। तो बेटा जल्द मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।